तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में आपको एडमिशन का प्रोसेस बताने वाला हूं मेरिट लिस्ट के बाद। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया कब जाना है, कैसे आना है, क्या करना है, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में आपको वही कवर करेंगे और पूरा डिटेल में आपको बताएंगे A to Z इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए गाइस नीचे में कि भैया हम कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या है और कब कब आना है। पूरा कुछ नहीं पूछना है कमेंट में, सिर्फ इस वीडियो को सुनो और वीडियो को ख़त्म करो। देखो, बहुत सारे बच्चों को जो डाउट है कि मेरिट लिस्ट निकलेगा। देखो, मेरिट लिस्ट प्रोविजनल लिस्ट के एक दिन या 2 दिन के बाद निकल जाता है यूजुअली। और जैसे कि कल शाम को आ चुका है प्रोविजनल लिस्ट, आज ये वीडियो डल जाएगा तो आज ही आपका जो है मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। ये तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट था कि हम लोग को जब डेट दिया गया था तो 2 दिन पहले का दिया गया था और मेरिट लिस्ट, कॉमन मेरिट लिस्ट निकलने में 2 दिन लग गए थे। बीकॉम और BLL में इतने बच्चे अप्लाई कर रहे थे कि वो उसका मेरिट लिस्ट बनाने में 2 दिन लग गए थे। आजकल तो सॉफ्टवेयर अच्छे आ गए तो उन लोग जल्दी जल्दी दे दिए। अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट के बाद का प्रोसेस क्या है। तो जो सबसे पहला जो प्रोसेस है, अब मेरिट लिस्ट आ गया, प्रोविजनल लिस्ट, तो उसमें आपको सिर्फ अपना वो देखना रहता है। सबको कन्फ्यूजन ये था प्रोविजनल लिस्ट में कि इसमें तो सबका नाम है, माइनस वालों का भी नाम है, तो क्या सबका एडमिशन हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन किए थे उनका सिर्फ एक ब्रीफ समरी था कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन किए हैं, इतना स्कोर तक गया है। इसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, आज आ जाएगा। उसमें आपको क्या देखना है? तो इनका जो कोर्स सीट मैट्रिक्स कैसे बांटते हैं, मतलब हम लोग सपोज एक सब्जेक्ट लेते हैं जिसका सीट मैट्रिक्स है 60 सीट मैट्रिक्स है। तो हम लोग जो लिस्ट आएगा कॉमन मेरिट लिस्ट, उसमें हम लोग ना जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, टॉप 1 से 30 तक 50% जनरल कैटेगरी का सीट होता है, तो 1 से 30 तक का एश्योर रह जाएगा आपका एडमिशन तो हो गया। तो 30 बच्चे को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद 30 बच्चों के बाद ओबीसी में, जैसे कि फिर उसके बाद 18 सीट्स है ओबीसी के लिए। 30 के बाद जो ओबीसी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनका एडमिशन हो जाएगा, उनको बुला लेंगे, उनको कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा। मतलब 30 के बाद जितने 18, अगर 30 में से तो 30% 27% ओबीसी होता है तो उसके अप्रॉक्स 18 सीट होता है। तो 30 के बाद 18 ओबीसी के बच्चों के नाम लिखा जाएगा। सही है, तो 18 ओबीसी बच्चे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ST SC के कम से कम सपोज 9 सीट होते हैं। उस 9 सीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो 30 सीट के बाद 9 ST SC जो रहेंगे उन लोग अपना सीट कैलकुलेट कर लो, तो उससे अपना 60 लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप खुद बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जो, अब आप अपना नाम देख लिए, आपको अब ईमेल आएगा। अब ये भी कंफ्यूजन था, आज ही मैं कमेंट पढ़ रहा था बहुत लोगों का, तो कमेंट था कि भैया जो मेल आएगा, खाली बस मेल आएगा कि आपको मेरिट लिस्ट भी अपलोड होगा। तो मेरिट लिस्ट भी अपलोड होगा वेबसाइट पे और जो है आपको मेल भी आएगा। उस मेल में रहेगा कि आपको इस दिन इस तारीख को ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच्ड रहेंगे। उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको इस तारीख को इस टाइम पे आपको आना है करके आपको मेल आ जाएगा। तो उस मेल में भी भरोसा मत रखिए कि कभी कभार मेल रुक जाता है। हाँ, तो मेल पे भरोसा मत रखिए, मेरिट लिस्ट चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आप आ जाइएगा। मेल पे भरोसा मत करिए। मेल बस आपको लिया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए। कोई भी बच्चे, पिछले बार 4 बच्चे हमने ऐसा देखा था जो मेल के भरोसे वेट कर लिए और प्रोविजनल लिस्ट देखे नहीं और उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो मेल के भरोसे ना रहें। मेल कभी कभी आता है, लेकिन आता सबको है, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मेल आएगा आपको, लेकिन कुछ कुछ को नहीं आएगा, तो उसको आप ध्यान ना दें और आएँ काउंसलिंग के लिए अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो। अब जब मेरिट लिस्ट में नाम लिखेगा सबसे पहले अपना ट्रेन टिकट बुक करिए। ट्रेन टिकट मारामारी अब इसको बहुत सारे लोगों इतना भी फालतू क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया अब उसके बाद क्या प्रोसेस है मेरिट लिस्ट के बाद। भैया ट्रेन बुक कर ले कि ना करे? तो ट्रेन बुक कर लो ब्रो, क्योंकि आपको एडमिशन लेने आना है तो ट्रेन में आना ही पड़ेगा या बस में आना पड़ेगा। ट्रेन टिकट बुक करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम वही नहीं कर पाओ तो तुम काउंसलिंग ही नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। सबसे पहले आपको टिकट बुक करना है। टिकट बुक करना फिर है। टिकट बुक करके आपको यहाँ पहुँच जाना है जीजू। फिर जीजू में आपको वही 9:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। जो भी डेट रहेगा, डेट हम आपको फिर से अपडेट कर देंगे ग्रुप पे। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसका वीडियो हमने पहले भी बना रखा है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है। एक चीज नोट कर लीजिए, जो डॉक्यूमेंट हम मंगा रहे हैं उसका 5 फोटोकॉपी लेके आइएगा, और ओरिजिनल साथ में। क्योंकि अगर आप सोचोगे हम यहाँ आकर करा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उस दिन इतना भीड़ रहता है जितना मंदिर के सामने फ्री में प्रसाद बढ़ता है उससे ज़्यादा भीड़ रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार 5 फोटोकॉपी लेके आइएगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आइएगा और अपने सर्टिफिकेट को ध्यान से लेके आइएगा, क्योंकि पिछले बार 3 बच्चों का सर्टिफिकेट ही घूम गया आते आते। ये भी चीज़ याद रखें। हम इसलिए आपको सबको वार्निंग बता दे रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके आएँ। और एक चीज़ और, बहुत लोगों को ये भी डाउट था कि जो 12th का, जैसे कि उन्होंने 12th पास कर लिया, उसके बाद 1 साल उन्होंने किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो एडमिशन लेने के बाद अब उनको इस कॉलेज में उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो इस कॉलेज में लेना है, तो क्या उनको गैप सर्टिफिकेट लगेगा और गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनवाना है? ये सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन था। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो इंसान 1 साल के लिए किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो उस कॉलेज का TC माइग्रेशन उस कॉलेज का चाहिए कि हमारे साल बच्चा 1 साल यहाँ पढ़ चुका है, उस कॉलेज का हमको TC माइग्रेशन लाना। और अगर आपके पास अगर कॉलेज का TC CC माइग्रेशन नहीं मिलता है तो आप उस टाइम पे आप स्कूल का जो है TC CC माइग्रेशन सबमिट कर सकते हैं। और गैप सर्टिफिकेट उन लोग के लगता है जो इंसान 1 साल ड्रॉप ले लिया, कोई फैमिली दिक्कत होगी, नीट के प्रिपरेशन, JEE के प्रिपरेशन करने में, जो इंसान गैप ले लिया है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो उस कॉलेज का TC माइग्रेशन लाना पड़ेगा। जैसे आप 12th 2020 में करें, 2021 में आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए,
और 2022 में आप जीजू में एडमिशन ले रहे हैं तो 21 वाले का जो टीसी माइग्रेशन है वो जमा कर दो तो आपको हो जाएगा। लेकिन आप 2020 में 12th पास कर लिए और 2021 में जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे और 2022 में एडमिशन चाहिए तो आपको गैप gap सर्टिफिकेट certificate चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कहाँ से बनवाना है, ये बड़ा क्वेश्चन था। तो कहाँ से बनवाना है, देखो ब्रो, अगर गैप सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको किसी एडवोकेट के पास या कहीं भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं भी जाके नोटरी ऑफिस में जाके आप वहाँ पर बोलिएगा कि हमको एक एफिडेविट बना दीजिए गैप सर्टिफिकेट का, तो बना के दे देगा। और मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भैया एफिडेविट बनवाना कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। अभी इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर देता हूँ कि ब्रो आप किसी भी कोर्ट में जाओ, चाहे ब्लॉक कोर्ट, सेशन कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाके आप बोलिएगा नोटरी बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है। हाँ, सिर्फ बाहर में जो लोग बैठे रहते हैं उनसे 100 रुपये या 150 रुपये आपसे लिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन मैं और बोलना चाहूँगा कि भैया कितने रुपए के स्टाम्प पेपर में हमको नोटरी बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है। ब्रो वो उसकी मर्जी है, वो 100 रुपये के में बना दे, चाहे 20 रुपये में बना दे, चाहे 5 रुपये के बना दे, वो आपको बना के दे देगा। उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। ये यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 100 रुपये के में ही बनवाना है। घर का जायदाद नहीं है, ठीक है। और एक और बात बताऊं, अपने साथ 2-3 अंडरटेकिंग का फॉर्मेट का भी प्रिंट आउट लेके आइएगा। बाय चांस कोई इंसान आपको बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आप अंडरटेकिंग दे दीजिएगा। अब अंडरटेकिंग का भी फॉर्मेट के बारे में 10-15 बार बच्चे देखो, पूछे। अब इसका भी मैं नीचे में लिंक दे दूंगा इस वीडियो के कि अंडरटेकिंग फॉर्म में लिखना क्या होता है, कंटेंट क्या है। तो कंटेंट नीचे में रहेगा, बस आपको अपना नाम लिखना है और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उस डॉक्यूमेंट को आपको फिल कर देना है। हाँ। और अपना सिग्नेचर वो तो आप खुद ही कर सकते हो। तो अंडरटेकिंग फॉर्म, तो ये अंडरटेकिंग का फॉर्म हो गया। और आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा जो कि वो ईमेल में आपको मिल जाएगा, या तो उसका भी हम लिंक नीचे में दे देंगे। आएगा नीचे आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो निकलेगा, जो बच्चा सिलेक्शन हो गया है उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, लाइब्रेरी कार्ड का फॉर्म रहेगा उसमें। उसको बेसिकली आपसे 3 कॉपी तो करवा के लाइएगा, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाता है, एक अपने डिपार्टमेंट में रहता है और एक इंसान लाइब्रेरी भेजता है। तो ये सबको आपको फोटोकॉपी करा लेना है। और अगर आपको फिल करते बनता है तो फिल कर लीजिएगा, नहीं बनता है तो यहाँ पर हम अवेलेबल हैं, लेकिन गलत नहीं करिएगा। आप फॉर्म को गलत फिल मत करिएगा क्योंकि भागा दौड़ी बहुत हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पहले आप घर में फिल कर रहे हैं, अगर आपको आता है अच्छे से फिल करना तब घर में फिल करिए। अगर वो फिल करने नहीं आता है तो उस दिन काउंसलिंग के दिन आ जाइए। आपको ब्लैक बोर्ड में हर वॉलंटियर हमारा सब समझाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है और काउंसलिंग की प्रोसेस कब से चालू होगी। और ऑन टाइम रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपका सिग्नेचर ऑन टाइम मिस हो गया तो आपका काउंसलिंग में नाम हट सकता है। इनकम सर्टिफिकेट का आपको पता ही है कि 2024 का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। नया आपके पास नहीं है तो अपडेट करवा लो, रिन्यू करवा लो। और 3 से 4 दिन में ये बन जाता है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये है वो है, नहीं करना है आपको। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सेंट्रल का करवा लो, कोई बहानाबाजी नहीं करने का। स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं बन रहा है, ऐसा मत करो। हाँ। क्योंकि गाइस एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज। 1 साल बर्बाद हो जाता है किसी भी एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के कारण। 1 साल बर्बाद होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बनवा लो, चाहे नहीं बन रहा है तो अंडरटेकिंग दे दो कि मैं सबमिट करूंगा। मैं आप अपना स्टेट वाला लेके आ जाओ, भले इतना बोल रहे कि अपना स्टेट वाला लेके आ जाओ, अंडरटेकिंग दे दो कि हम आने के बाद हमको जमा कर देंगे सेंट्रल लेवल का। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, बेसिक। और इसके बाद आपको साथ में ये भी करना है कि आपको अपना CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, CUET का स्कोर कार्ड है, और जो आपके पास जो CUET का एडमिट कार्ड, जो आपके पास 2 एडमिट कार्ड होगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज में 2 एडमिट कार्ड थे, तो 2 आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए दोनों, और स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था जीजीयू में उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। तो ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको प्रिंट करके रख लेना है और लेके आना है। बाद में आप भूलेंगे, फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आप प्रिंटिंग वाले शॉप पे जाएंगे, वहाँ प्रिंट करवाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। एक और चाहिए आपके लिए, हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम जैसी मेरिट लिस्ट आएगा, हर कोर्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, हम वो भी बनाने के लिए तैयार है। लेकिन गलती मत करिए। वो जो फीस है वो हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि कितना आपको फीस लाना है। तो उसको आप डेबिट कार्ड में लेके आएँ, नो कैश अलाउड। और आप यूपीआई पे आप लेके आएंगे, जैसे फ़ोन पे वगैरह पे, तो आपको दिक्कत होगा। पेमेंट करेंगे, नेटवर्क इशू होता है, सर्वर इशू होता है, पेमेंट नहीं होगा, आपका ही एडमिशन लेट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो डेबिट कार्ड ले आओ, स्वाइप करो, पेमेंट करो, खत्म करो। कार्ड मेंशन है कि कार्ड लेके आ जाना, क्योंकि देखो किसी का एयरटेल, BSNL और डाटा रोमिंग में आ जाता है। डाटा रोमिंग के कारण फीस अटक जाता है, पेमेंट अटक जाता है। और थोड़ा सा ये आउटस्कर्ट्स ऑफ बिलासपुर है, आपको थोड़ा सा सेटलमेंट, जैसे इंसान को सेटलमेंट में टाइम लगता है वैसे सिम को भी टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप डेबिट कार्ड लेके आइएगा, उससे पेमेंट ईजी हो जाएगा। फिर ये सारे आपके पूरे डिटेल्स हैं वो सब वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। आपको 11 बजे तक बैठना है। ये प्रोसेस मैंने पूरा एक पीछे में वीडियो में बताया है कि पूरा टाइमिंग टू टाइमिंग आपको कब से क्या क्या करना है, कौन कहाँ बुलाएगा। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको देख लीजिएगा। तो ये सब पूरा प्रोसेस है। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमेंट्स है, कुछ वीडियो और बनाना चाहिए, जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट का था, तो उसमें मैंने बताया आपको कि 100, जैसे कि कोई भी कोर्स है, सब कोर्सेज में 4 से 5 सीट हैं। तो टॉप जो 10 जो CUET स्कोर है उसके बेस में एडमिशन होता है। तो आप बार बार ये ना पूछें कि भैया हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या है, किसको मिलेगा क्या है। अगर आपका टॉप 10 में या 20 में भी अगर आपका नाम है, CUET स्कोर है आपका,
तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं, वरना कोई चांसेस नहीं है। और हॉस्टल में भी कैटेगरी रिजर्वेशन है गाइस, तो इसका बेसिक ध्यान हाँ, दीजिएगा। जैसे जनरल है तो उसके लिए 2 सीट, STSC है 1 सीट, ऐसे करके 5-6 सीट ही रहते हैं। तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो, हॉस्टल नहीं मिलने वाला। आप ये सोच के आओ कि हमको बाहर में रहना है और बाहर हॉस्टल लेना है। हॉस्टल में रहने से अच्छा बाहर रहो, एंजॉय करोगे लाइफ। फीस के चक्कर में हॉस्टल में रहने का मत सोचो। फीस कम है हॉस्टल का, पता है हमको, लेकिन फूड का फीस हॉस्टल उसका ज़्यादा है। वहाँ खाने का, पीने का, रहने का उतना फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं रहते हैं। नया हॉस्टल दिख रहा है आपको, लेकिन नया हॉस्टल का ये मतलब नहीं है कि हॉस्टल हॉस्टल ही होता है। और एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड बताऊँ, आपको फर्स्ट ईयर में ही नए हॉस्टल में रखा जाएगा। फर्स्ट ईयर जैसे ही आप पास करेंगे, आपको सेकंड ईयर से पुराने हॉस्टल में रख दिया जाएगा, जिसके फैसिलिटीज थोड़े से नॉमिनल है और जो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रह लूँ उसके बाद रह लूँ, तो आपकी इच्छा है, आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो वेल डन। और मुझे नहीं लगता इसके बाद और आपको कुछ डाउट होने चाहिए, लेकिन है तो नीचे कमेंट करो। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका ज़्यादा कमेंट रहेगा तो नया वीडियो बनाते हैं आपके लिए। और हम सून लाइव आने वाले हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है, और अगर आपका कमेंट्स कुछ ज़्यादा रहा या ज़्यादा डिमांड रहा किसी चीज़ का, तो सीधा हम लाइव आ जाएंगे। लाइव कमेंट कर दीजिए कि जितना ज़्यादा लाइव उतना लाइव आ देते हैं, फिर आपसे बात करेंगे लाइव आके यूट्यूब पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स।